राजमार्ग। इस सत्य अमरत्व को प्राप्त करने के लिए राजयोग विद्या मानव के समक्ष यथार्थ, व्यवहारिक और साधनोपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव करती है। पहले तो प्रत्येक विद्या के अनुसंधान और साधन की प्रणाली पृथक पृथक है। यदि तुम खगोलज्ञ होने की इच्छा करो और बैठे बैठे केवल खगोल विज्ञान कहकर चिल्लाते रहो तो तुम कभी खगोल विज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकोगे। रसायन शास्त्र के संबंध में भी ऐसा ही है। उसके लिए तुम्हें एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा। प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न द्रव्यादि लेने होंगे, उनको एकत्र करना होगा और एक उचित अनुपात में मिलाना होगा। फिर कहीं जाकर उनकी परीक्षा करनी होगी, तब तुम्हें कहीं रसायनविद हो सकोगे। यदि तुम खगोलज्ञ होना चाहते हैं तो तुम्हें वेधशाला में जाकर दूरबीन की सहायता से तारों और ग्रहों का पर्यवेक्षण करके उनके विषय में समीक्षा करनी होगी, उनके विषय में खोजबीन करनी होगी, तभी तुम खगोलज्ञ हो सकोगे। प्रत्येक विद्या की अपनी एक निर्दिष्ट प्रणाली है। मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ, परंतु यदि तुम साधना ही ना करोगे तो तुम कभी धार्मिक ना हो सकोगे। ध्यान का प्रभाव। दिन रात ब्रह्मा विषय का अनुसंधान किया करो, एकाग्र मन से ध्यान किया करो और शेष समय में जा तो कोई लोक हितकर काम किया करो, जा मन ही मन सोचा करो कि जीवों का, जगत का उपकार हो, सभी की दृष्टि ब्रह्मा की ओर लगी रहे। इस प्रकार लगातार चिंतन की लहरों द्वारा जगत का उपकार होगा। जगत का कोई भी सदनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह कार्य हो या चिंतन। तुम्हारे चिंतन से प्रभावित होकर संभव है कि अमेरिका के किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति हो। ध्यान के समय तेल की धार की तरह मन को एक ओर लगाए रखना चाहिए। जीव का मन अनेक विषयों से विक्षिप्त हो रहा है। ध्यान के समय पहल मन विक्षिप्त होता ही है। मन में चाहे जो भी भाव उठे, उन्हें उस समय स्थिर होकर बैठकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। देखते ही देखते मन आपका स्थिर हो जाता है। फिर मन में चिंतन की तरंगे बिल्कुल भी नहीं रहती। वह तरंग समूह ही है जो मन की संकल्प वृत्ति है। इससे पूर्व जिन विषयों का तीव्र भाव से चिंतन किया है, उनका अवचेतन तरंग के रूप में परिवर्तित होकर एक मानसिक प्रवाह करता है। इसलिए वे विषय ध्यान के समय मन में उठते हैं। साधक का मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर जा रहा है। उनका उठना या ध्यान के समय स्मरण होना उसी का प्रमाण है। मन कभी कभी किसी भाव को लेकर एक वृत्तिस्थ हो जाता है, उसी का नाम सविकल्प ध्यान है। और मन जिस समय सभी वृत्तियों से शून्य होकर निराधर एक अखंड बोध रूपी प्रत्यक्ष चैतन्य में लीन हो जाता है, उसका नाम वृत्ति शून्य निर्विकल्प समाधि है। समाधि उसी को कहा जाता है। हमने श्री रामकृष्ण में ये दोनों समाधियाँ बार बार देखी हैं। उन्हें ऐसी स्थितियों को परिवर्तन करके लाना नहीं पड़ता था, बल्कि अपने आप ही एकाएक वैसे ही हो जाया करता था। वह एक आश्चर्यजनक घटना होती थी। उन्हें देखकर ये तो सब ठीक ठाक समझ सका था,